हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियाँ और उनसे जुड़े मैदानों के बारे में। तो शुरू करते हैं। चंबल नदी। चंबल नदी के अन्य नाम है चर्मणवती, कामधेनु, मालवगंगा और सदावाहिनी। क्योंकि ये सदा बहती रहती है, इसको कहते हैं सदावाहिनी। तो चंबल नदी के अन्य नाम है चर्मणवती, कामधेनु, मालवगंगा और सदावाहिनी। चंबल नदी है वो महू छावनी के निकट जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, यानी इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है। महू छावनी के निकट जाना पाव पहाड़ी इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी का राजस्थान में जो प्रवेश स्थान है वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से शुरू होता है। भैंसरोडगढ़ से शुरू होता है। चंबल नदी है वो 6 जिलों में बहती है। चंबल नदी 6 जिलों में बहती है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा में, कोटा के बाद बूंदी में, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर में, उसके बाद करौली में और अंत में धौलपुर में। तो चंबल नदी 6 जिलों में बहती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। फिर से देखिए, चंबल नदी 6 जिलों में बहती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चंबल नदी की लंबाई 966 किलोमीटर है। चंबल नदी की लंबाई कुछ किताबों में 965 भी दे रखा है और 966 भी दे रखा है, तो आप 965 या 66 में से कोई एक कर सकते हैं। चंबल नदी की लंबाई 966 किलोमीटर है और यह राजस्थान में 153 किलोमीटर या 135 किलोमीटर बहती है। अगला है चंबल नदी की सहायक नदियाँ। तो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं बामनी नदी, मेज नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, आहू नदी, कोराल नदी, बनास नदी, मांगली नदी, कुन्नू नदी, नेवाज नदी, चाकण नदी और सीप नदी। तो ये चंबल नदी की काफ़ी नदियाँ हैं, फिर से देखते हैं। बामनी नदी, मेज नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, आहू नदी, कोराल नदी, बनास नदी, मागली नदी, कुन्नू नदी, नेवाज नदी, चाकण नदी, सीप नदी। अगला है त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम है वो चंबल नदी सवाई माधोपुर में दो और नदियों के मिलने से बनता है, यानी रामेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बनता है। चंबल, बनास और सीप जब आपस में मिल जाती हैं तो रामेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बनता है। अगला है राजस्थान की सबसे लंबी है अपवा क्षेत्र वाली नदी है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी अपवा क्षेत्र वाली नदी है और पूर्णतः जो लंबी है, सबसे लंबी नदी पूर्णतः वो बनास नदी है। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक सतह जल वाली नदी। तो सर्वाधिक सतह जल वाली नदी कौन सी है राजस्थान में? तो सर्वाधिक सतह पर जो जल फैला रहता है वो नदी है चंबल नदी। अगला है चंबल नदी कोटा व बूंदी के मध्य सीमा बनाती है। चंबल नदी कोटा व बूंदी के मध्य सीमा बनाती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय जल सीमा। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाती है चंबल नदी। चंबल नदी है तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाती है। चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बांध कोटा, कोटा बैराज कोटा। तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बांध कोटा, कोटा बैराज कोटा। चंबल के बीहड़ों व आसपास के क्षेत्र को राजस्थान में डांग क्षेत्र कहा जाता है। चंबल के बीहड़ों व आसपास के क्षेत्र को राजस्थान में डांग क्षेत्र कहा जाता है। यानी जो सवाई माधोपुर, धौलपुर की
के आसपास जो बीहड़ क्षेत्र हैं उन्हें डांग क्षेत्र कहा जाता है। अगला, चंबल नदी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। जो चंबल नदी है वो लास्ट में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। अगला है बनास नदी। बनास नदी के अन्य नाम है वनकियासा अर्थात वर्नासा, वशिष्ठी नदी, और ये एक प्रकार की मौसमी नदी भी है। ये इसका अन्य नाम नहीं है बल्कि ये एक मौसमी नदी है। तो बनास नदी एक मौसमी नदी है। उद्गम, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, खमनोर की जगह हम खमनोज कर सकते हैं। खमनोज, नोज मतलब नास, बनास में क्या आया नास, और खमनोर की जगह नोर की जगह कर सकते हैं नोज। खमनोज की पहाड़ी बनास नदी यानी नास, नोज यानी नास। अगला सहायक नदी। तो बनास की सहायक नदियां हैं बेड़च नदी, मैनाल नदी, मानसी नदी, कोठारी नदी, मोरेल नदी, मासी नदी, गंभीरी नदी, खारी नदी, धूंध या ढूंढ नदी, काली सिंध नदी। तो बनास की सहायक नदियां हैं बेड़च नदी, मैनाल नदी, मानसी नदी, कोठारी नदी, मोरेल नदी, मासी नदी, खारी नदी, गंभीरी नदी, धूंध या ढूंढ नदी, काली सिंध नदी। तो बनास की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास नदी अंत में जाकर चंबल नदी में गिर जाती है। बनास नदी कहाँ गिरती है? चंबल नदी में गिर जाती है। बनास की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है और इसी बनास नदी पर बिशुलपुर बांध और इसरदा बांध बने हुए हैं। बिशुलपुर बांध और इसरदा बांध बने हुए हैं बनास नदी पर। बनास नदी है वो राजसमंद, उसके बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बहती है। तो बनास नदी इन जिलों में बहती है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के पास ही चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। याद रखिए राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में बनास नदी बहती है। भीलवाड़ा के बिगोंद में बनास, बेड़च में मैनाल का त्रिवेणी संगम है। तो बनास, बेड़च और मैनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ है? भीलवाड़ा के बिगोंद में बनास, बेड़च और मैनाल का त्रिवेणी संगम है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी। पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी और वैसे चंबल नदी। तो इसमें आप डिफरेंस जरूर याद रखें। अगला है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से होता है। नाग पहाड़ अजमेर से होता है और इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है और ये 330 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। कुछ किताबों में 350 किलोमीटर 330 किलोमीटर दे रखा है, यानी 350 किलोमीटर कुल लंबाई और 330 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। तो इसका सही उत्तर होगा 495 किलोमीटर बहती है और 330 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। लूनी नदी की सहायक नदियां हैं जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, शूकड़ी, बांडी, जवाई, सागी, गुइया, सरस्वती। तो ये नाम आप जरूर आराम से याद रख सकते हैं। जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, शूकड़ी और जवाई नदी तो लूनी नदी की सहायक नदी है ही। अगला है बांध। तो लूनी नदी पर बांध है हेमावास बांध, हेमावास बांध जो कि पाली जिले में है। सरदार समंद बांध, सरदार समंद बांध भी पाली जिले में है। तो हेमावास बांध और सरदार समंद बांध दोनों ही पाली जिले में हैं और ये लूनी नदी के पर बांध है। अगला पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी और ये चंबल के बाद सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। अगला लूनी नदी को दलदली क्षेत्र यानी सांचौर जिले में जो दलदली क्षेत्र है लूनी नदी का उसको नेहड़ कहते हैं। लूनी नदी के दलदली क्षेत्र को सांचौर यानी जालोर जिले में
नेहड़ कहते हैं। लूणी नदी किन किन जिलों में बहती है, आइए देख। लूणी नदी का अन्य नाम लवणावती भी है। लूणी नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में बहती है। तो लूणी नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिले में बहती है। तो यह थी चंबल नदी, बनास नदी और लूणी नदी के बारे में विस्तृत जानकारी। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।